वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ्स पर। हमने पिछले वीडियो में देखा था गाइस, पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था गाइस? चार्ज के बारे में पढ़ा था कि भाई चार्ज होता क्या है कि किसी मैटर की जो एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है गाइस, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। अब हमने फिर पढ़ा था कि चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी और चार्ज की कोई भी मैटर को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है गाइस। वे ऑफ चार्जिंग देखे थे। आज हम देखेंगे गाइस, जो हमारे साइंटिस्ट थे कूलॉम, उन्होंने क्या किया था कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे चार्ज पर और फिर उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम किस लॉ के नाम से जानते हैं? चार्ज लॉ के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं गाइस कि व्हाट इज़ द चार्ज लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ गाइस। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है गाइस? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हो, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, द फोर्स ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस है ना, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो ये जो फोर्स होगा ना गाइस इन दोनों के बीच में, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? सपोज कीजिए इन दोनों जो पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस क्या है गाइस? R डिस्टेंस है। क्या है? R डिस्टेंस है गाइस। तो ये कह रहे कि जो डिस्टेंस जो है इनके बीच की R है और इनका जो चार्ज है Q1 और Q2, मान यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर यूनिट चार्ज है, अगर नहीं है तो जो भी चार्ज हो XYZ, ठीक है, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q चार्ज है, तो यह कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इन पे, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इन्वर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, यानी कि दोनों के मल्टीपल के बराबर, Q1 Q2 के मल्टीपल के, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो, प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इन्वर्स फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो इन दोनों के बीच की, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्स, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्स यानी कि उल्टा, ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/r² के। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? तो उसको ही हम क्या कहते हैं गाइस? उसको हम क्या कहते हैं? कूलॉम का लॉ कहा जाता है गाइस, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? कूलॉम का लॉ कहते हैं। इसका मतलब कूलॉम के लॉ के हिसाब से जो फोर्स आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा गाइस? R², ठीक है, जहाँ पर K क्या है गाइस? ये है कांस्टेंट है गाइस। और जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं वैक्यूम में जो K की वैल्यू होती है गाइस, जो K की वैल्यू होती है वो क्या आएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C², कूलॉम स्क्वायर गाइस, ठीक है। ये होता है K की वैल्यू जो होती है, क्या होती है? वैक्यूम में बात करते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, हवा वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वैक्यूम में बात करते हैं। तो इसका जो K है जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम होगा। यूनिट आप चेक कर सकते हो कि F बराबर यहाँ पर क्या निकालना है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? न्यूटन और मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2 से कूलॉम स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर K की हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू है, उन्होंने दी एक्सपेरिमेंट से कि K की जो वैल्यू है कितनी है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर गाइस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें बता दिया कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है और कूलॉम्स लॉ क्या है। क्या हम इस फॉर्मूले देखें, क्या ये इस जो फॉर्मूले की है इसमें हमने देखा कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है किससे? ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन वाला जो हम फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी है। तो हम देखेंगे क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है या कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स वीक है गाइस। इसकी भी हम आगे बात करेंगे कि भाई जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल हम देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि G m1 और m2 अपॉन क्या होता है गाइस? R²। तो हम देखेंगे आगे जाके कि इन दोनों फोर्स में क्या डिफरेंस है गाइस, इन दोनों फोर्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी हम फिलहाल केवल डिस्कशन करेंगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की गाइस। इसको हम देखेंगे जब 2 यूनिट चार्ज है तो ये क्या है कि देखो फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी कैसा होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा।
तो अब हमने क्या फाइंड आउट किया, मैग्नीट्यूड गाइस। मैग्नीट्यूड के बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें वेक्टर क्वांटिटी है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे गाइस, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब इस पर इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से इस पर इस तरफ। तो सेम चार्जेज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं गाइस, अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपेल करेंगे, तो इसकी जो रिपेल है ना, तो इनकी क्या क्वांटिटी है, क्या डायरेक्शन होगी, तो उस पर हम बात करते हैं। ये तो हो गया आपका कूलाम लॉ, इसको हम और आगे डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए गाइस, कूलाम लॉ को, फिर हम आगे बात करते हैं गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पर k की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो k को इन्होंने और डिफाइन किया था। k क्या होता है गाइस, k इक्वल होता है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है गाइस, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं गाइस, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस गाइस, ठीक है। ऑफ ए फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ये वैक्यूम की बोल सकते हैं, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है गाइस वो क्या होती है 8.8। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो इक्वल होता है किसके, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इसकी जो होती है वो कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यूनिट जो होती है क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है गाइस। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या मिल गया गाइस, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या होती है, परमिटिविटी होती है गाइस। ये नया वर्ड है, आपको एक बार इसको समझना पड़ेगा कि परमिटिविटी क्या है गाइस, ठीक है। तो परमिटिविटी जो होती है, अब यहाँ पर देखिए गाइस, हम कंपेयर करते गाइस, देखिए कि जैसे कि एप्सिलॉन, अगर किसी मीडियम में किसी परमिटिविटी निकालनी होती है ना गाइस, एप्सिलॉन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होगी एप्सिलॉन आर के गाइस। किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन आर के इक्वल होगी गाइस, ठीक है। तो ये देखते हैं गाइस कैसे, देखिए एप्सिलॉन अगर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि एप्सिलॉन आर। अब ये क्या है कि जो एप्सिलॉन है ना गाइस, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस है, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है गाइस, एप्सिलॉन आर जो है गाइस, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन आर ये होगा एप्सिलॉन आर। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट निकालता हूँ या फिर एप्सिलॉन आर, इसको हम देखते हैं गाइस, एक बार इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ गाइस परमिटिविटी क्या होती है गाइस, इसको हम, इस वर्ड को हम समझते हैं, ये आपके लिए नया वर्ड है तो हम इसको एक बार समझेंगे। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, ओके। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, परमिटिविटी की गाइस। परमिटिविटी क्या होती है गाइस, जैसे कि हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि दो चार्ज है एफ, ये पॉइंट चार्जेज है जो यहाँ पर रखे हुए हैं, इनमें अभी जो फोर्स लग रहा है कि एफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, हम कूलाम के फोर्स से बात करते हैं कि जो एफ फोर्स लग रहा है वो क्या है, के Q1 Q2 R² फोर्स लगता है गाइस, है ना। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो होता है। अगर मैं इसको, ये अभी क्या है, वैक्यूम पे है, ये पूरा जो है सिस्टम हमारा क्या है वो वैक्यूम में है, और हमने किसी मीडियम, इसको हमने अब बात कर दी, हमने क्या कर दिया, इसी चीज़ को, इन्हीं जो चार्जेज है इनको हमने किसी मीडियम में डाल दिया। क्या कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, इनको किसी मीडियम में डाल दिया गाइस। क्या कर दिया, इनको हमने किसी मीडियम में डाल दिया गाइस। अब मीडियम में डालने से, इसको मीडियम में डालने से इसका क्या हो गया, इनके अंदर जो चार्ज फोर्स लग रहा है गाइस, वो उसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, कम होगी। वो इस मीडियम की वजह से, ये मीडियम क्या वर्क करता है, ये मीडियम क्या करता है कि इनके जो ये फील्ड जो है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इनका जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इस वैल्यू को कम, मीडियम जो होता है ना, ये जब मीडियम में लाए तो इस मीडियम की वजह से, यानी कि इनकी जो फोर्स कम होती है, यानी कि किसी मीडियम की वजह से इस फोर्स को कम करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, परमिटिविटी होती है। यानी कि जो परमिटिविटी होती है ना वो गाइस, वो क्या है, एक इस मीडियम की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जो कि अगर हम डालते हैं किसी मीडियम के अंदर, इनको किसी मीडियम के अंदर ले जाते हैं, तो मीडियम से क्या होता है, इनके बीच के जो फोर्स होता है ना गाइस, उसका क्या हो जाता है, वो कुछ कम हो जाता है। उसको क्या कम करने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। और ये हर मीडियम की अलग अलग होती है गाइस। जब सबसे कम किस में होगी, जब बीच में कोई मीडियम होगा ही नहीं, यानी कि जब एप्सिलॉन नॉट की हम जो बात कर रहे थे, जब वैक्यूम में होता है, तो इसकी जो सबसे वैल्यू कम होती है एप्सिलॉन की गाइस। तो हमने बोला था कि एप्सिलॉन की जो सबसे कम वैल्यू होती है क्या होती है गाइस, 8.85
कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर गाइस। तो ये एप्सिलॉन नॉट की होती है। ये कब होती है गाइस? जब ये वैक्यूम हो। अब देखिए गाइस, हमने देखा था कि के बराबर क्या होता है, यहाँ से हमने देखा था गाइस कि के बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जितना एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही इसके फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो परमिटिविटी बढ़ेगी जितनी, यानी कि मीडियम में जाएंगे तो ये क्या जाती है, बढ़ती जाती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है गाइज, कम होती जाती है गाइज। तो हम देख सकते हैं कि गाइज अब किसी मीडियम की एप्सिलॉन देखनी है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा गाइज, ठीक है। चलो गाइज, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो देखिए, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा, अब यहां पर देखते हैं गाइज, अब एक टर्म्स आ रखी है यहाँ पर ई आर। तो गाइज ई आर क्या है गाइज, यहाँ पर ई आर देखो क्या है कि एक डायमेंशन कांस्टेंट को है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये एक डायमेंशन कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है ना गाइज, वो हमेशा क्या होती है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होती है, या तो 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। इज ए ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी किसके, 1 के। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल या फिर ग्रेटर देन 1 होगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ पर परमिटिविटी की आपको बारे में पता चल गया गाइस कि परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मीडियम की जो क्या करती है कि फोर्स को क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्या करती है, कम करती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस इनकी वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में और हमें बस इसको पुट करके इसको सोल्व करना है, ठीक है गाइस। अगर आप और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर बाद में फिर कभी इसको और डिटेल पे बात कर सकते हैं गाइस, परमिटिविटी पे, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस कि अब जैसे कि हमारा जो फोर्स है, हमारे बात की थी कि गाइस हमारी जो फोर्स होती है वो कैसी होती है गाइस, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है गाइस। तो यहाँ पर जब फोर्स लगा, हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज या दोनों ही नेगेटिव चार्ज यानी सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वरना क्या अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Q1 और Q2 सपोज कीजिए कि दो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है गाइस। Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस है गाइस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस है, अब इनको देखते हैं, अगर इनकी फोर्स की बात करते हैं गाइस कि इन पे जो फोर्स लग रहा है, कि मैं काउंट कर रहा हूँ कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइस, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में अब हमें इस पर फोर्स लगना है गाइस। हमें वैसे तो पता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स के क्या लगेगा, बिल्कुल अपोजिट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। लेकिन वेक्टर में अगर मैं बात करें किस डायरेक्शन में है, जैसे कि ये R है तो ये मान लो कि ये कोई R वेक्टर है, तो अब या तो इसको R वेक्टर बोल दो या फिर इसको पर्टिकुलरली हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये कौन सा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि सपोज कीजिए एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 यहाँ पर है। ये Q1 यहाँ पर है गाइस और Q2 यहाँ पर है, Q1 एंड Q2 गाइस, ठीक है। अब ये है जो है, हम बोल रहे हैं कि गाइस देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है F12, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लगेगा F21 गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। चलो F21 इस साइड में लग रहा है। चलो गाइस देखते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मुझे इसको वेक्टर में निकालना है। तो मैं क्या यहाँ पर सपोज कर ले, यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मैं इसकी डिस्टेंस दे रहा हूँ, इसका ये किस वेक्टर पे है, डायरेक्शन क्या है ओरिजिन से, तो इसकी ओरिजिन से सपोज कीजिए कि ये R1 वेक्टर है गाइस, ठीक है, ये क्या है, R1 वेक्टर है, और ये जो है ओरिजिन से R2 वेक्टर पर है गाइस, ये R2 वेक्टर है पे है। तो अगर मैं इस चार्ज Q1 से Q2 पे जाता हूँ, Q1 से Q2 पे जाता हूँ, तो इसका R जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा गाइस, ये जो R से Q1 से गाइस Q1 से Q2 पे जाता हूँ, तो ये मेरा जो वेक्टर है R जो क्या होगा गाइस, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 के। और सेम अगर मैं मेरा मतलब फोर्स है
कि Q1 की वजह से फोर्स इस पर Q2 पर जो फोर्स लग रहा है क्या लगेगा R2, उसके लिए वेक्टर क्या आएगा R2 माइनस R1। और सेम अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो ये माइनस R हो जाएगा गाइस, यानी कि इस साइड में, अब जैसे इस साइड में जो वेक्टर है मेरा, सपोज कीजिए मैंने इसमें मान लिया कि इस साइड में जो मेरा वेक्टर है ना वो R वेक्टर है गाइस, तो इस साइड में जो वेक्टर होगा क्या होगा माइनस R होगा गाइस। तो यहाँ पर हम वेक्टर में बात करते हैं गाइस, तो ये दोनों है, आप R की जगह ये भी लिख सकते हो और R की जगह, अब ये R है और इस साइड में जा रहे हैं, अगर हम वापस इस साइड में आ रहे हैं तो इसको क्या हो जाएगा माइनस R, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके R1 माइनस R2 वेक्टर के गाइस। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अब मैं बात करता हूँ फोर्स जो है मेरा क्या है गाइस, K Q1 Q2 गाइस R स्क्वायर। अब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वैल्यू की अगर हम डायरेक्शन बताते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, यानी कि आर केप यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर करते हैं। और आर केप को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, आर केप क्या होता है गाइज, आर केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है गाइज, ये होता है आर केप। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ को मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, अब एफ बराबर यहाँ पर क्या हो गया गाइज, एफ बराबर हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर इंटू आर केप, जो कि एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर के Q1 Q2 आर केप, जो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा गाइज आर क्यूब आ जाएगा। तो वेक्टर में जब हम बात करते हैं गाइज फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर केप आएगा, ये आर वेक्टर है गाइज, यहाँ पर क्या याद कीजिए। अब इस आर वेक्टर को आप चाहो तो आर की जगह अब ये वैल्यू, अगर ये बात कर रहे हैं फोर्स F21 की, अब बात करते हैं किसकी गाइज, F21 की, मान यहाँ अब बात किसकी हो रही, सॉरी F21 की बात कर रही है, तो F21 में जब बात कर रहे हैं ना गाइस, तो F21 के लिए R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको कि F21 बराबर यहाँ पर क्या जाएगा, के Q1 Q2 गाइस अपॉन, अब R क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और ये क्या आएगा गाइस, यहाँ पर देखिए ये R, अब ये R2 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, देखिए ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है गाइस, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलिए गाइस। तो इस तरीके से F21 पर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर सिमिलरली आप निकालना चाहते हैं गाइज, इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं, आप अब निकालना चाहते हैं कि F12 निकालना चाहते हैं, तो सेम चीज़ ये हो जाएगी, आप यहाँ से वहाँ से सीधा आप वैल्यू लिख सकते हो के यहाँ के Q1 Q2 अपॉन, अब चाहे R12 लिखना चाहो या R21 लिखना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर गाइस। तो F12 बराबर आपके पास क्या आ गया, ये इस तरीके से आपके पास आ गया गाइस। ठीक है गाइस, चलो, तो हमारा जो कूलॉम्स लॉ था, कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया। उसको वेक्टर में किस तरीके से, देखो वेक्टर में हम कूलॉम्स लॉ को अगर डिनोट, कोई भी चीज़ को हम वेक्टर में डिनोट करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं किसी चीज़ की, तो हम किससे के मीडियम से बताते हैं, यूनिट वेक्टर के माध्यम से। और यूनिट यानी कि आर केप, जो कि यूनिट वेक्टर के, तो हमने इस बार क्या लिया, आर केप लिया। तो आर केप क्या होता है गाइस, आर केप क्या होता है, उसकी डायरेक्शन जो होती है आर केप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ठीक है, हमने वो लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया गाइस, देखिए ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया। ठीक है, तो ये अंदर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब की वजह से यहाँ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करना चाहते हो तो ये किस तरीके से, कि अगर 2 से 1 से 2 में जा रहे हैं या 2 से 1 पे जा रहे हैं, आपने 11th में पूरा वेक्टर प्रोसेस पढ़ा है। यहाँ पर ये सपोज कीजिए ये क्या लिया हमने, ओरिजिन लिया, तो उससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा इसकी हमने ये वैल्यू कहाँ से ली और किस तरीके से ली। ठीक है गाइस, तो R1 R2 आ गया, यहाँ से आप आर के से प्रूफ कर क्या लिखोगे, ठीक है, माइनस आर क्या लिखोगे। ठीक है गाइस, चलो, तो यहाँ पर आ गया, इसको आप R21 लिख सकते हो और इसको R12 लिख सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए गाइस नोट कर लीजिए गाइस इसको। तो ये या तो R या माइनस आर लिखो, और इसको आप क्या R21 और R12 भी लिख सकते हो गाइस। ठीक है, हमने वहाँ R माना है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्या लिखा है, R माना है, और इसको इस तरफ की बात करेंगे जब नेगेटिव R लिया। ठीक है, तो वहाँ हमने R पहले बोल दिया है इसलिए हमने यहाँ पर R लिखा है। बाकी आप नंबर साथ में लगा सकते हो, जैसे आपके बुक NCERT बुक में लगाया हुआ है गाइस। तो यहाँ पर आपको कूलॉम लॉ आपका कंप्लीट हो गया गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की गाइस।
नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की गाइस। देखिए गाइस एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है गाइस। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि गाइस देखिए हमसे कह रहा है कि कंपैरिजन कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज ऑफ न्यूटन लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आपको कंपैरिजन करना है किसका गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमसे ये एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमें एक कह रहा है कि हमें दो चार्ज यूनिट चार्जेस दिए हुए हैं और यूनिट मास दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और यूनिट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उन दोनों फोर्स का कंपैरिजन कीजिए। हमने अभी देखा था कि गाइस जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना गाइस, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो हमने देखा था वो क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गाइस। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, डायरेक्शन की यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गाइस। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है गाइस Fg बराबर वो क्या होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर गाइस। तो हमने देखा था कि इन फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है। इन फोर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इन कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा फोर्स कम पावरफुल है। ठीक है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है गाइस, और कौन सा कितने डिस्टेंस तक पावरफुल है गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये इस तरीके से होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इस तरीके से होता है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको यूनिट चार्ज दिया हो और यूनिट मास दिया हो तो उनके बीच में आपको कंपेयर करके हमें बताना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट जो कंपैरिजन के लिए इसने बोला है कि फॉर एन इलेक्ट्रोन है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हमें जो कंपैरिजन करेंगे ना किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि दो चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है गाइस, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है गाइस, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है गाइस। दूसरा क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन है गाइस। ठीक है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है गाइस, एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है गाइस। और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमें दी हुई है कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी कि 10 की पावर -10 दी हुई है गाइस। तो इसकी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी 10 की पावर -10 मीटर दे रखी है गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई गाइस। चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता है, तो हमें सबसे पहले हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक है। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो जाएगा इस के, अब Q1 Q2, अब दोनों में चार्ज देखो साइड गाइस, जो चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस, E² लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, चार्ज क्या होता है, सेम होता है, E² अपॉन R²। अब R² यहाँ पर देखिए गाइस, ठीक है, E² अपॉन R² लिख सकता हूँ गाइस, के Q1 E² अपॉन R², जहाँ पर R हमें क्या दिया हुआ है गाइस, R हमें दिया हुआ है जो कि क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम। अभी यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर रहे क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे गाइस, डिवाइड करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब ये हो गया हमारे पास Fe बराबर के E² अपॉन R² हो गया गाइस। ठीक है, चलो गाइस, अब बात करते हैं इनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये कैसा है, यूनिट मास है। तो अब हम बात करते हैं F ऑफ G की गाइस, फोर्स ऑफ G की गाइस। तो फोर्स ऑफ G में हम देखते हैं गाइस दो, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे गाइस डायरेक्शन की। देखो अगर आप दोनों ही सेम डायरेक्शन में नेगेटिव ले सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, एफ ऑफ जी, ये हो जाए जी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R² गाइस। ठीक है, जी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R², कोई दिक्कत गाइस यहाँ तक। ठीक है, तो एक हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई गाइस। ठीक है, अगर आप चाहो तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा सिंबल लगा के डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो चलो अब हमें कह रहा है कि बताए हमें क्या करना है, हमसे पूछा क्या है कि फर्स्ट में क्या बोले, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स, यानी कि इन दोनों फोर्स के स्ट्रेंथ के कंपेयर करना है, यानी कि इनकी कौन सा फोर्स कितना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मैं करता हूँ, कंपेयर करता हूँ दोनों फोर्स को, एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी करते हैं। तो एफ ऑफ ई बराबर क्या है, के ई स्क्वायर अपॉन R² अपॉन नीचे क्या है, जी M1
m2 अपॉन आर स्क्वायर गाइज। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आएगा k गाइज ई स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 गाइज, जी m1 m2 पर k बराबर क्या लिख सकते हैं हम गाइज 1 अपॉन, अब k की वैल्यू सीधी है, हमें पता है कितनी है 9, अब वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं k की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई। अब ई स्क्वायर गाइज, ई की वैल्यू क्या है 1, ई का जो चार्ज है कितना है 1.6, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ रहा है गाइज जी कितना होता है 6.67 एंड 10 की पावर माइनस 11 होता है गाइज 6.67, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है जी की वैल्यू। तो m1 और m2 मास ऑफ m1 m2 नहीं mp और me मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है गाइज, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है गाइज, सबसे पहले हम लिखते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 गाइज, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। अब हम लिखेंगे गाइज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो देखिए अब इनको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें क्या करना है गाइज सोल्व करना है गाइज, ठीक है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए कौन सा फोर्स कितना पावरफुल है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है। हमने देखा ये क्या है, कंपैरिजन किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, इनको सारे को एक साथ लिखते हैं, नंबर्स को 9 इंटू ये आएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर कितनी है माइनस 38। चलो नीचे क्या आ रहा है गाइस, ये आ रहा है 6.67 इंटू 1.6 से इंटू 9.1 है, ठीक है गाइस, इंटू अब ऊपर क्या आ जाएगा, अब ये जा रहा है ये ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा +11। देखिए ये -11 है, ऊपर आएगा तो +11, -27 है तो +27 एंड +31, ठीक है गाइस। चलो गाइस +37 गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया गाइस, एंड 10 की पावर 9 +9 गाइस, ठीक है। टोटल हमने सारी लिख दी, जितनी भी पावर्स थी वो एक साइड में लिख दी और जितने नंबर से वो अलग लिख दी गाइस। 10 की जितनी भी पावर है, अभी 9 यहाँ है, सारी पावर लिख दी, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से 9 को काट देते हैं 9.1 से, 1.67 को 1.6 से काट देता हूँ, फिर ऊपर क्या आ रहा है 1.6 से नीचे 1.667, तो यहाँ से इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग आपके 1/4.17, ठीक है गाइस, इनटू अब ये पावर ऐड कर लेते हैं, तो पावर ऐड करते हैं -38 और 31, तो ये आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा 20 और 30, 31 और 9 40, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 40 गाइस, जो कि पॉजिटिव में आ रही है गाइस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ 10 इंटू 4.17 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव कितनी है 39 आ जाएगी। अब तो यहाँ से अब 10 का डिवाइड कर देंगे, दिया जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39 गाइस। तो ये आपका आ गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से कितना गुना ज़्यादा है गाइस, 2.4 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 39 गुना है, ठीक है गाइस। तो दोनों का जब हमने फोर्स का कंपेयर किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा पावरफुल है बजाय कि ग्रेविटेशनल फोर्स के, और जिसकी वैल्यू कितनी है, कितना गुना पावरफुल है 2.4 इंटू 10 की पावर 39। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा नंबर है, ये 10 की पावर 39 है गाइस, कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसी के अंदर इसने दिया है पहले पोर्शन में, इसके फर्स्ट जो पार्ट था, ये हमारा क्या पार्ट था गाइस, फर्स्ट पार्ट था, नोट कर लीजिए, जिसमें हमें दिया हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है गाइस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पर मैं अब आपको बात करते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताया, अब मैं बात करते हैं डायरेक्शन की गाइस, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा गाइस। तो F इसको नेगेटिव लिख सकते हो आप, इसको भी नेगेटिव लिख सकते हो, और दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में भी अगर आप नेगेटिव लिख सकते हो लगाना चाहो तो। जहाँ पर नेगेटिव जो सिंबल है वो क्या है गाइज,
अट्रैक्टिव फोर्स का सिंबल है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो दोनों ही जगह आप वैसे पॉजिटिव लिखो, ये दोनों ही जगह सेम डायरेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं गाइस, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें कि इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें फॉर टू प्रोटॉन्स, यानी कि आप दोनों ही प्रोटॉन दिए हैं। यहाँ पर इस बार उसने हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, बोथ आर प्रोटॉन्स गाइस, दोनों ही क्या दे दिए, प्रोटॉन दे दिए गाइस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन ही, चार्ज तो सेम रहेगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे भी मास ऑफ प्रोटॉन आएगा गाइस, बस चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज में चेंज होगा, जो कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों ही मास ऑफ क्या आएगा गाइस, प्रोटॉन ही आएगा। तो ये आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 गाइस। तो जब मास ऑफ प्रोटॉन में दोनों की बात करते हैं गाइस, अब ये दोनों ही मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मास ऑफ प्रोटॉन है, सिंबल्स जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है गाइस, वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं गाइस, क्या है, इससे आगे यहाँ सोल्व करते हैं। देखो कुछ चेंज नहीं है इस बार, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन जो मास था, अब ग्रेविटेशन फोर्स में मास ऑफ क्या है, दोनों ही प्रोटॉन है, और यहाँ पर चार्ज दोनों पे सेम है, तो चार्ज वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जी तो एफ ई बराबर के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब एफ ऑफ जी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको, बाकी में कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सब सेम है, वैल्यू पुट कर दिया हमने। यहाँ पर देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको वापस से। ये हो जाएगा 9 इंटू ऊपर क्या बच रहा है 1.6 इंटू गाइज 1.6 इंटू 10 की पावर 9 -38। चलो नीचे क्या है गाइज, अभी देखते हैं 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू ये क्या आ रहा है गाइस, ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आएगा, प्लस में 11 प्लस में 27 एंड 27 गाइस, ठीक है, प्लस 64 27 प्लस 27 54, सॉरी ये 54 ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इनको काउंट गाइस। देखिए यहाँ से अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये है यहाँ से हम डाटा को, इसको हम 1.6 को 1.6 से काट सकते हैं, ठीक है। चलो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 9। अब 9 ऊपर देखिए, यहाँ पर इन डाटा को कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा ये -38 है, तो ये 27 और पीछे कितना बचा 8 11 11 से ये गए तो ये कट गया, फिर 27 और 9 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 36। तो ये आएगा, ऊपर क्या बच रहा, अब ये जो इसकी पावर आएगी वो क्या आएगी 10 की पावर 36 आ गई गाइस। पावर कितनी आ गई हमारे पास 10 की पावर 36 आ गई गाइस। अब ऊपर क्या है 9 है, नीचे 6.67 है, तो 9 में बस डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आता है 1.2, फिर आ जाएगा 3 से रहा तो ये 1.3 के लगभग है ना, 1.3, तो ये लगभग 1.3 आ जाएगा इस, तो 1.3 इंटू 10 की पावर 36 आ गया। तो इस बार हमारा आंसर क्या आ गया 1.3 इंटू 10 की पावर 36 आ गया गाइस। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया गाइस कंप्लीट, नोट कर लीजिए गाइस, सेकंड पार्ट भी आ गया होगा आपको समझ में। कुछ ही नहीं था, बस प्रोटॉन, अब इसमें क्या हो गया मास चेंज हो गया, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था, तो देखो चार्ज तो दोनों में होता सेम, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में तो कोई चेंज आ नहीं रहा। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि उनका जो मास है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है बस। तो इस बार क्या है, मास बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, और जब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा तो दोनों का कंपैरिजन करने से जो रिजल्टेंट आ रहे हैं, यानी कि फोर्स बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, कम हो गया अपना। पहले 2.4 था डिफरेंस, अब क्या हो गया 1.3 हो गया। चलो गाइस नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं इसके पार्ट बी की गाइस।
ओके अब हम पार्ट बी देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल का जो पार्ट बी है गाइस उसमें क्या दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है गाइस। हमसे क्या कह रहा है कि बी पार्ट में एस्टिमेटेड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब देखिए बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है गाइस, एम ए गाइस, ठीक है, एम ए होता है। हमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स दिया हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम देखते हैं कि दोनों ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों के लिए ही फोर्स ऑफ ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना वो सेम होता है, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग होता है। दोनों को क्या होता है, मास जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है मास, और मास जब अलग होता है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ई और मास एफ ऑफ एम है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों का। आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का निकालेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ ई बराबर, तो फोर्स बराबर क्या है हमने अभी निकाला था फाइंड आउट, एफ ऑफ ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको ये के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर क्या है गाइस, आर स्क्वायर यहाँ पर हमें पता है कि आर कितना है 10 की पावर -10 जो कि दिया हुआ है गाइस। आर हमें क्या है 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो फोर्स था वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ई हमें पता है, सारी डिटेल निकालनी है। एफ ऑफ ई हमें क्या है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। अब मास हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो किसका एक्सेलरेशन निकालता है, सबसे पहले एफ ऑफ ई निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -38, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या है 10 की पावर -10, ठीक है। ओके गाइस, तो 10 की पावर -10 है और इसको अब सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने से जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है गाइस वो क्या आ रही है 2.3 × 10 की पावर -2.3 × 10 की पावर -8 न्यूटन। तो 2.3, ठीक है गाइस, कितनी आ गई हमारे पास 2.3 × 10 की पावर -8 न्यूटन मीटर, ठीक है, ठीक है। मीटर स्क्वायर न्यूटन, सॉरी मीटर कहाँ से आएगा, न्यूटन फोर्स है ना तो न्यूटन आएगा, ठीक है। तो 2.3 × 10 की पावर -8 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या फोर्स। जब भी इसको सोल्व किया तो देखते हैं गाइस, आगे सोल्व करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ ई आ गया, हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ ई, यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ ई आ गई। तो एफ ऑफ ई बराबर क्या है, एफ ऑफ ई, तो एफ ऑफ ई बराबर क्या है, ये 2.3 × 10 की पावर -8। अब ये मास ऑफ इक्वल होगा, अब पहले किसका फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए गाइस। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2.3 × 10 की पावर -8 अपॉन ये क्या आएगा 9.1 × 10 की पावर -31 गाइस, ठीक है। तो अब ये मास आ गया गाइस, तो सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो गाइस ये कितना आ रहा है यार, हमारे पास 2.5 × 10 की पावर, ये देखो ये तो आ जाएगा उधर पॉजिटिव में ऊपर सारा, ठीक है, -8 जाएगा तो ये 22 बच जाएगा, ठीक है। चलो तो ये 23 से 22 और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5 × 10 की पावर -25, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इसको ऊपर लिख के सोल्व कर सकते हो, फिर पॉइंट इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो गाइस। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2.5 × 10 की पावर 22 गाइस। चलो तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया 2.5 × 10 की पावर 22, ठीक है। ये किस में है, केजी में है, और ये किस में है, न्यूटन में है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। चलो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन, ये किसका था, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का। तो ये हो जाएगा 2.3 × 10 की पावर 10 -8 इक्वल हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या आ जाएगा, ये 2.3 × 10 की पावर -8 न्यूटन, यूनिट लिखना, ठीक है गाइस, अपॉन
नीचे क्या है, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाए 1.67 इंटू 10 की पावर -27 गाइस, ठीक है। अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो इसके सोल्व करने से हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर 19। आप इसको सोल्व कर सकते हो गाइस 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गाइस। तो हमारा जो इसका आंसर आ रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, ये से ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 19, पावर तो सीधी 19 हो गई। अब 1.67 को 2.3 से डिवाइड कीजिए, तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 फिर पॉइंट लगेगा, फिर 3 टाइम, ठीक है गाइस। चलो तो हमारे पास हमने दोनों का निकाल दिया, मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमने फाइंड आउट कर लिया गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।